नमस्कार दोस्तों, परम ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे एक विषय पर चर्चा करेंगे जो सुनने में बहुत ही सरल लगता है, मगर अगर इसे गहराई से अगर हम समझ लेते हैं तो हमारा पूरा जीवन जो है बदल सकता है। तो ये विषय है, वर्तमान क्षण ही ईश्वर क्यों है। अधिकांश लोग जो है ईश्वर को कहीं दूर खोजते हैं। कोई मंदिर में खोजता है, कोई तीर्थों में, कोई ग्रंथों में, कोई भविष्य में मिलने वाले किसी दिव्य अनुभव में। लेकिन हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, सिद्धों ने बार बार एक ही बात कही है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, ईश्वर यही है और अभी है। जरा सोचिए, भूतकाल कहाँ है? वह केवल स्मृति के रूप में आपके मन में है। भविष्य कहाँ है? वह केवल कल्पना के रूप में आपके मन में ही है। जबकि वास्तविकता में आपके पास केवल यही क्षण है। जीवन हमेशा इसी क्षण में घटित होता है। आपने कभी भूतकाल का अनुभव नहीं किया है, जबकि वह घटित हुआ था, तब भी वह वर्तमान ही था। आपने कभी भविष्य का भी अनुभव नहीं किया है, क्योंकि जब वह घटित होगा तब भी वर्तमान ही रहेगा। आपने कभी कभी सोचा है कि इसका अर्थ है कि जीवन का संपूर्ण जो अनुभव है केवल वर्तमान में ही है, संभव है। तो यदि ईश्वर जीवन का अगर आधार है, यदि ईश्वर सत्य है, तो वह भी वर्तमान के अतिरिक्त और कहीं नहीं हो सकता। समय यह है कि हमारा मन जो है वर्तमान में रहना नहीं चाहता। यह समस्या है हमारे मन की कि वो कभी भी वर्तमान में नहीं रहना चाहता। वह या तो बीती हुई घटनाओं में या फिर भविष्य की कल्पनाओं में हमेशा उलझा हुआ रहता है। कभी किसी ने कुछ कहा, हम उस पर बार बार उसको याद करते हैं। कभी भविष्य की किसी घटना का डर हमेशा परेशान करते रहता है, और इसी कारण हम वास्तविकता से दूर होते जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब मन कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है, तब क्या बचता है? न कोई स्मृति है, न कोई कल्पना है, और न ही कोई कहानी है। उस टाइम पे केवल शुद्ध उपस्थिति, केवल होना मात्र है। और यही शुद्ध उपस्थिति जो है ईश्वर का द्वार है। हमारे रमन महर्षि ने कहा है कि अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है। मोजी भी बार बार कहते हैं कि स्टे एज अ अवेयरनेस। आपने सुना होगा, साक्षी बनकर रहो। क्योंकि साक्षी हमेशा वर्तमान में ही होता है, वर्तमान में ही वो उसका एग्जिस्टेंस है। विचार आते जाते हैं, भावनाएं आती जाती है, शरीर बदलते रहता है, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वो नहीं बदलता। वह साक्षी है, वह चैतन्य है। वही तुम्हारा वास्तविक, हम सबका जो वास्तविक स्वरूप है वही है, वही ईश्वर है। अब चलिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं कि कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करें, ठीक है। किसी विचार को रोकने की कोशिश नहीं करना है, केवल देखें। श्वास आ रही है हमारी, श्वास जा रही है, कुछ हमें ध्वनियां सुनाई दे रही है, शरीर का भी अनुभव हो रहा है। इन सब को देखने वाला कौन है? क्या वह देखने वाला बदल रहा है? नहीं। वह शांत है, वह स्थिर है, वो हमेशा उपस्थित है। यही उपस्थिति जो है वर्तमान कहलाती है, और यही ईश्वर का जीवंत अनुभव है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है जिसे कि देखा जा सके। ईश्वर वह चेतना है जिसके कारण देखना संभव है। ईश्वर कोई अनुभव भी नहीं है। ईश्वर वह है जिसके कारण हर अनुभव संभव है। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर को खोजो मत, जो अभी है उसी को पूरी तरह देखो। जो इस क्षण में उपस्थित है उसे स्वीकार करो। इसको हम स्वीकार नहीं करते, तो इसे स्वीकार करना है। क्योंकि जब मन भूत और भविष्य की यात्रा छोड़ देता है और वर्तमान, तभी वर्तमान का द्वार खुलता है, और उसी द्वार से ईश्वर जो है वो प्रकट होते हैं। अंत में केवल इतना ही याद रखना है, ईश्वर कहीं जाने से नहीं मिलेगा। ईश्वर कुछ बनने से भी नहीं मिलेगा। ईश्वर अभी और इसी क्षण है, आपको आपकी उपस्थिति के रूप में विद्यमान ही मिलेगा।
जो वर्तमान में जाग गया वही ईश्वर के सबसे निकट आ गया। इसीलिए हमें हमेशा ही वर्तमान में ही रहना है, ना कि भविष्य की चिंता करनी है और ना ही भूतकाल में रमना है। यही और अभी, हियर एंड नाउ, बस इतना याद रखना है कि हमेशा जो है इसी क्षण में जीना है। तो आप फिर उसी ईश्वर में ही है। आप आपको कहीं ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं। जस्ट हियर एंड नाउ, यही ईश्वर है। थैंक यू दोस्तों, मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू।